सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 यूरोपीय व्यापारिक कंपनी। ए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, बी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सूची 2 स्थापना वर्ष। 1 1498, 2 1600, 3 1602, 4 1664। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत में यूरोपीय कंपनियां। पुर्तगाली 1498 इक्वल्स कोचीन 1508, अंग्रेज 1600 इक्वल्स सूरत 1613, डच 1602 इक्वल्स मुस्तीपटम 1611, डेनिस 1616 इक्वल्स ट्रावनकोर 1620, फ्रांसीसी 1664 इक्वल्स सूरत 1668। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 यूरोपीय व्यापारिक कंपनी। ए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, बी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सूची 2 मुख्यालय। 1 गोवा, 2 कलकत्ता, 3 नेकपट्टनम, 4 पौंडीचेरी। कूट। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका मुख्यालय गोवा में था। गोवा पुर्तगाली व्यापार और साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। कलकत्ता ब्रिटिश व्यापार और प्रशासन का प्रमुख केंद्र बना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका मुख्यालय नेकपट्टनम में था। यह क्षेत्र डच व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका मुख्यालय पौंडीचेरी में था। पौंडीचेरी फ्रांसीसी व्यापार और प्रशासन का मुख्य केंद्र था। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? 1 पुर्तगाली, 2 ब्रिटिश, 3 डच, 4 डेनिश, 5 फ्रेंच, 6 फ्लैंडर्स, 7 स्वीडिश। ऑप्शन ए 1 2 3 4 5 7, ऑप्शन बी 1 2 3 5 6 7, ऑप्शन सी 1 2 4 5 7, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। 1 पुर्तगाली, 2 ब्रिटिश, 3 डच, 4 डेनिश, 5 फ्रेंच, 6 फ्लैंडर्स, 7 स्वीडिश। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन ए फ्रांसिस डी अल्मेडा, ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, ऑप्शन डी रॉबर्ट डी नोवेली। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। उसने 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी सर जॉन शॉर, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लाई मैकेंजी ऑफ हेस्टिंग्स। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को लंदन में जॉन वॉट्स और जॉर्ज हवाइट द्वारा की गई थी। कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से रॉयल चार्टर हासिल कर भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इसकी स्थापना के समय भारत में मुगल शासक अकबर का शासनकाल था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 के मध्य था। निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी पुर्तगाली। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। 17 मई 1498 को पुर्तगाल का वास्को डी गामा भारत के तट पर आया, जिसके बाद भारत आने का रास्ता तय हुआ। वास्को डी गामा की सहायता गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने की। उसने कालीकट के राजा, जिसकी उपाधि जमोरिन थी, से व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया, पर वहां सालों से स्थापित अरबी व्यापारियों ने उसका विरोध किया। 1499 में वास्को डी गामा स्वदेश लौट गया और उसके वापस पहुंचने के बाद ही लोगों को भारत के सामुद्रिक मार्ग की जानकारी मिली। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी मंगलो, ऑप्शन डी कोचीन। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट तट पर पहुंचकर नए मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था।
वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। खोजकर्ताओं में से एक और यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाज़ों का कमांडर था, जो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत पहुंचा। वह जहाज द्वारा 3 बार भारत आया। उसकी जन्म की सही तिथि तो अज्ञात है, लेकिन यह माना जाता है कि वह 1490 के दशक में साइन, पुर्तगाल में एक योद्धा था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। ऑप्शन ए सर टॉमस रो, ऑप्शन बी राल्ट आबिता, ऑप्शन सी सर जोन्ड, ऑप्शन डी सर जॉन शोर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। थॉमस रो अथवा टॉमस रो बादशाह जहांगीर के शासनकाल में 1616 में भारत आया था। इंग्लैंड के राजा से आज्ञा लेकर उसने कुछ लोगों को एकत्र कर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। थॉमस रो ने अजमेर के किले में जहांगीर से मुलाकात की थी। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। ऑप्शन ए डचों द्वारा, ऑप्शन बी अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों द्वारा, ऑप्शन डी पुर्तगालियों द्वारा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। 1510 में पुर्तगीज गवर्नर अल्बुकर्क, जिसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ने बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। 1535 में पुर्तगालियों ने दीव पर तथा 1559 में दमन पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? ऑप्शन ए राजा जमोरिन से, ऑप्शन बी बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन सी फ्रांस से, ऑप्शन डी इंग्लैंड से। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। अल्बुकर्क या अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली अधिकार में आए भारतीय क्षेत्र का दूसरा वायसराय था। वह फ्रांसिस्को द अल्दा के बाद 1509 में पुर्तगालियों का गवर्नर बनकर भारत आया था। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। ऑप्शन ए डचों द्वारा, ऑप्शन बी अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन सी पुर्तगालियों द्वारा, ऑप्शन डी फ्रांसीसियों द्वारा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट तट पर पहुंचकर नए मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में किससे प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अकबर से, ऑप्शन बी जहांगीर से, ऑप्शन सी शाहजहां से, ऑप्शन डी औरंगजेब से। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? ऑप्शन ए कोलंबस, ऑप्शन बी मैंगल्स, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, ऑप्शन डी टॉमस मूर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट तट पर पहुंचकर नए मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शन ए पेरिस की संधि, ऑप्शन बी वेसिन की संधि, ऑप्शन सी एला शापेल की संधि, ऑप्शन डी सूरत की संधि। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कर्नाटक के दूसरे युद्ध 1749-1754 के ठीक 2 साल बाद ही कर्नाटक का तृतीय युद्ध आरंभ हो गया। ये युद्ध 1756-1763 तक चला। इस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हो गया था और इंग्लैंड तथा फ्रांस में फिर से ठन गई थी। इसके फलस्वरूप भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में लड़ाई शुरू हो गई। इस बार लड़ाई कर्नाटक की सीमा लंघकर बंगाल तक में फैल गई। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन ए काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, ऑप्शन बी धर्मांतरण करना, ऑप्शन सी राज्य स्थापित करना,
ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? ऑप्शन ए, कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने। ऑप्शन बी, कैन्नानूर के कोलाथिरी ने। ऑप्शन सी, कोचीन के नायर ने। ऑप्शन डी, ड्रावनकोर के त्रिवेदी ने। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट तट पर पहुंचकर नए मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित किया? ऑप्शन ए, कोचीन। ऑप्शन बी, कालीकट। ऑप्शन सी, पुलिकट। ऑप्शन डी, कैन्नानूर। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, 1502 में वास्को डी गामा का पुनः भारत में आगमन हुआ। भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 में कोचीन में की गई तथा द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना 1505 में कन्नूर में की। पुर्तगालियों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की। साथ ही मद्रास के निकट सेंथोमे में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करके भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर भी पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? ऑप्शन ए, शाह आलम II। ऑप्शन बी, बहादुर शाह। ऑप्शन सी, जहांदार शाह। ऑप्शन डी, फर्रुखसियर। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, फर्रुखसियर जन्म 20 अगस्त 1685, मृत्यु 19 अप्रैल 1719, एक मुगल बादशाह था जिसने 1713 से 1719 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। ब्रिटिश के साथ वेसीन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? ऑप्शन ए, माधवराव ने। ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ ने। ऑप्शन सी, बाजीराव ने। ऑप्शन डी, बाजीराव ने। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, 1802 में वेसीन की संधि की शर्तों के अनुसार मराठों ने अंग्रेजी संरक्षकता स्वीकार कर ली। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के शत्रु को अपना शत्रु और मित्र को अपना मित्र स्वीकार किया। इस प्रकार 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए, बेंटिक। ऑप्शन बी, कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी, हेस्टिंग्स। ऑप्शन डी, वेलेस्ली। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन सी, नुनो द कुन्हा। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, कालांतर में डी अल्मीडा नामक पुर्तगाली भारत में पुर्तगाली अधिकृत क्षेत्रों का अधिकृत गवर्नर नियुक्त भारत आया। डी अल्मीडा ने पुर्तगाली शक्ति का विस्तार करने के उद्देश्य से नीले पानी की नीति का अनुसरण किया। इसके अंतर्गत उसका उद्देश्य हिंद महासागर में पुर्तगालियों का अस्तित्व स्थापित करना था, लेकिन वह असफल रहा और 1509 में वह वापस पुर्तगाल लौट गया। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन सी, नुनो द कुन्हा। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। अल्बुकर्क या अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली अधिकार में आए भारतीय क्षेत्र का दूसरा वायसराय था। वह फ्रांसिस्को द अल्मीडा के बाद 1509 में पुर्तगालियों का गवर्नर बनकर भारत आया था। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? ऑप्शन ए, यूसुफ आदिल शाह। ऑप्शन बी, अली आदिल शाह। ऑप्शन सी, मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। 1510 में पुर्तगीज गवर्नर अल्बुकर्क, जिसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ने बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। 1535 में पुर्तगालियों ने दीव पर तथा 1559
में दमन पर अधिकार कर लिया। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? ऑप्शन ए बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे जिन्होंने भारत तक सीधे समुद्री मार्ग की खोज की। 20 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, जो दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह है। 1505 में फ्रांसिस्को दे अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोलिट्सवाली के स्थान पर हराया? ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट, ऑप्शन सी थॉमस रो, ऑप्शन डी जोशिया चाइल्ड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सोली नामक स्थान पर 9-10 दिसंबर 1612 को पराजित किया था। ये सोली सूरत के पास स्थिति है। ये पुर्तगालियों की एक प्रमुख हार थी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ऑप्शन ए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ऑप्शन सी कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कोरोमंडल तट एवं इसके आंतरिक इलाकों को कर्नाटक नाम यूरोपियों द्वारा दिया गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप के एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था जो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के लिए हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉमस टोमेक के युद्ध के रूप में जाना जाता है, जो फ्रांसीसी सेनाओं एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। अनवरुद्दीन से अंग्रेजों ने सहायता की अपील की थी। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन ए हॉकिंस, ऑप्शन बी सर टॉमस रो, ऑप्शन सी एडवर्ड टेरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी मद्रास चेन्नई। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम अफीम और शोरा की प्राप्ति बिहार से होती थी। शोरा का उत्पादन बंगाल में भी प्रचुर मात्रा में होता था। यहाँ पर व्यापार करने वाले यूरोपियों में मुख्य रूप से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी बंगाल में हुगली, ऑप्शन सी आरकाट, ऑप्शन डी सूरत। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अंग्रेजों ने 1612 में पहली बार अपनी व्यापारिक चौकी यहीं पर स्थापित की थी। यहाँ के सूती, रेशमी, किमख्वाब जरीदार कपड़ा के वस्त्र तथा सोने व चांदी की वस्तुएं प्रसिद्ध हैं। सूरत के हीरे पर पॉलिश के उद्योग ने प्रवासी मजदूरों को अपनी ओर आकर्षित किया है। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? ऑप्शन ए फर्रुखसिर, ऑप्शन बी शाह आलम अल, ऑप्शन सी शाह आलम अल, ऑप्शन डी शुजाउद्दौला। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की? ऑप्शन ए बांदेल, ऑप्शन बी चिंसुरा, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी श्रीरामपुर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पुर्तगालियों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी मुंबई। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मुंबई एक द्वीप सालसेट पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। मुंबई में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है?
ऑप्शन ए अंग्रेजों को, ऑप्शन बी पुर्तगालियों को, ऑप्शन सी डचों को, ऑप्शन डी फ्रांसीसियों को। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत में तंबाकू को लाने का श्रेय पुर्तगाली नाविकों को जाता है, जो 16वीं सदी में अकबर के शासनकाल में इसे भारत लाए थे, किंतु भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में हुई। जहांगीर के काल में तंबाकू की खेती पर कर आरोपित कर दिया गया, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 ए एस्तादो द इंडिया, बी कार्टेज, सी इंक्विजिशन, डी पोर्टो ग्रांडे महान बंदरगाह। सूची 1 1 पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम, 2 पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र, 3 पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण, 4 पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था, जो भारत और अन्य पूर्वी देशों में फैला हुआ था। कार्टेज पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र था, जिसका उपयोग व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित मार्ग देने के लिए किया जाता था। इंक्विजिशन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण था, जिसका उद्देश्य धर्म के विरुद्ध गतिविधियों की जांच करना था। पोर्टो ग्रांडे महान बंदरगाह चिटगांव को पुर्तगालियों द्वारा दी गई संज्ञा थी, जो एक प्रमुख बंदरगाह शहर था। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए वांडीवाश युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध। ऑप्शन बी अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवाश युद्ध, बक्सर युद्ध। ऑप्शन सी वांडीवाश युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध। ऑप्शन डी अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, चांदीवाश युद्ध, प्लासी युद्ध। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए प्रमुख युद्धों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित है। 1 अंबर युद्ध 1749, मुजफ्फरजंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने अंबर में अनवरुद्दीन को पराजित किया। 2 प्लासी युद्ध 1757, अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। 3 वांडीवाश युद्ध 1760, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। 4 बक्सर युद्ध 1764, अंग्रेजों और संयुक्त भारतीय सेनाओं के बीच लड़ा गया। इस प्रकार सही कालानुक्रम है अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवाश युद्ध, बक्सर युद्ध। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। ऑप्शन बी अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया। ऑप्शन सी पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। ऑप्शन डी डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी पुलिकेट, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी कासिम बाजार। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन डी डचों ने। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने फैक्ट्री होते थे। ऑप्शन ए केवल भंडारगृह, ऑप्शन बी केवल उत्पादन केंद्र, ऑप्शन सी भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने फैक्ट्रीज आमतौर पर दो मुख्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग होते थे। भंडारगृह स्टोरेज, यहाँ व्यापारिक वस्त्रों, कच्चे माल और अन्य सामान को संग्रहित किया जाता था। इससे वस्त्रों को सुरक्षित रखने और व्यापार की मांग को पूरा करने में सुविधा होती थी। उत्पादन केंद्र प्रोडक्शन सेंटर, कुछ कारखाने उत्पादन कार्य भी करते थे, जैसे कि वस्त्रों को तैयार करना, मशीनों का निर्माण करना या अन्य कारीगरी कार्य करना। इस प्रकार यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल होते थे।
पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1954 में, ऑप्शन सी 1961 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय सशस्त्र सेना ने 19 दिसंबर 1961 में गोवा मुक्ति संग्राम, गोवा मुक्ति आंदोलन या गोवा मुक्ति संघर्ष को अंजाम दिया। इसके परिणाम स्वरूप गोवा को पुर्तगाल के आधिपत्य से मुक्त कराकर भारत में मिला लिया गया। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी अल्बुकर्क, ऑप्शन डी अल्मीडा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कैब्रल था, जो 1500 ईस्वी में यहां आया। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने स्थापित की थी। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए अंग्रेजों को, ऑप्शन बी डचों हॉलैंड वासियों को, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों को, ऑप्शन डी पुर्तगालियों को। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। फ्रांसीसियों को भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जाता है। फ्रांसीसी व्यापारियों ने भारतीय वस्त्रों की मांग को बढ़ावा दिया और यूरोपीय बाजार में भारतीय वस्त्रों की प्रमुखता को सुनिश्चित किया। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी पुर्तगीज, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी स्वीडिश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 1759 में डच कंपनी तथा इंग्लिश कंपनी के बीच बंगाल के संसाधनों की प्राप्ति हेतु हुआ था। कंपनी नवाब के पक्ष में लड़ी थी, डच हार गए तथा हमेशा के लिए भारत से चले गए। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? ऑप्शन ए बेदरा का युद्ध 1759, ऑप्शन बी वान-डी-वाश का युद्ध 1760, ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध 1757, ऑप्शन डी बक्सर का युद्ध 1764। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 1759 में डच कंपनी तथा इंग्लिश कंपनी के बीच बंगाल के संसाधनों की प्राप्ति हेतु हुआ था। कंपनी नवाब के पक्ष में लड़ी थी, डच हार गए तथा हमेशा के लिए भारत से चले गए। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां स्थापित की? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी मसूलीपट्टनम, ऑप्शन डी पुलिकट। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 1605 में डचों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। बाद में उन्होंने भारत के अन्य भागों में भी अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। कपास, अफीम, नील, रेशम और चावल वे प्रमुख भारतीय वस्तुएं हैं जिनका व्यापार डचों द्वारा किया जाता था। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। ऑप्शन ए राल्फ फिच, ऑप्शन बी जॉन मिल्डेन हॉल, ऑप्शन सी विलियम हॉकिंस, ऑप्शन डी सर टॉमस रो। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। राल्फ फिच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचा। वह एक अंग्रेज व्यापारी था। उसने विभिन्न भागों का भ्रमण किया। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश राजदूत था। जॉन मिल्डेनहॉल ने सर्वप्रथम अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। ऑप्शन ए मर्चेंट एडवेंचरर्स, साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड शहर के कुछ व्यापारियों ने, ऑप्शन सी लीसेस्टर शहर के कुछ व्यापारियों ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। इस समय भारत का बादशाह अकबर था। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? ऑप्शन ए रानी एलिजाबेथ ने, ऑप्शन बी जेम्स वन ने, ऑप्शन सी चार्ल्स वन ने, ऑप्शन डी क्रामवेल ने। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए थॉमस स्मिथ, ऑप्शन बी राल्फ फिच, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी थॉमस रो। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था।